देखो आजकल के टाइम में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बट उसे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास के लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, बट स्टिल मंथ एंड के अंदर उनके पास एक ही एक्सक्यूज होता है कि यार पैसे नहीं है। कोई भी अगर चीज उन्हें खरीदनी है, कोई भी चीज अगर उन्हें करनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, बट एट द एंड उनके पास कोई पैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो 5 गलत हैबिट्स बिठा के बैठे हैं, जिसकी वजह से वो पैसा तो कमा रहे हैं बट स्टिल वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो आपके आसपास के लोगों के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर वो जो गलतियां कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और आप उनको अवॉइड आज से ही करना शुरू करना, क्योंकि ये गलतियां आपको जिंदगी भर गरीबी में ही डाल के रखेंगी, आपको कभी भी वेल्दी इंसान बनने में मदद नहीं करेंगी। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो ये वीडियो बनाने का रीजन सबसे बड़ा ये था कि मैं अपने आसपास के लोगों को यही गलतियां करते हुए देख रहा था। रिसेंटली अभी मैंने एक स्टेकेशन प्लान करा था अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वहां पे भी मैंने सिमिलर चीज को फेस करा अपने आसपास के लोगों में। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस वीडियो को तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे लिए पैसा अर्न करने के साथ साथ मैनेज करना भी मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है जरूरत से ज्यादा खर्च करना। देखो मैं जानता हूँ हर किसी को लग्जरी लाइफ पसंद है, हर किसी को मूवीज देखनी है, हर किसी को शॉपिंग करनी है, हर किसी को अपनी लाइफ को अपमोस्ट पे जीना है। बट द थिंग इज, अगर तुम्हारी सैलरी 30,000 और तुम 50,000 का खर्चा कर रहे हो, ऐसा तुम गरीबी के चंगुल में ही फंस के रह जाओगे ना, एंड दैट्स रियली नॉट स्मार्ट। तो रियल लाइफ एग्जांपल है, मेरे आसपास एक अंकल रहते हैं जिनका नाम रमेश है और वो एक IT एम्प्लॉय है। तो वो इस जाल में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि जैसे उनकी सैलरी आती है वो EMIs में, वो सब्सक्रिप्शन में, वो जोमेटो पे, वो वीकेंड पार्टीज में, ये सारे में खर्चा चला जाता है और मंथ एंड उनके पास जीरो, कुछ भी नहीं बचता। अब इसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। देखो तुम खर्चा करते हो बट वो तुम्हारी नीड नहीं है, वो तुम्हारे वांट्स है कि तुम्हें वो चाहिए। अब डिफरेंस दोनों में बहुत ज्यादा है। देखो जब तुम्हारा मूड खराब होता है, जब तुम सैड होते हो, जब तुम अपने बोरिंग वाले फेज में होते हो, तो तुम क्या करते हो? तुम जोमेटो ओपन कर लोगे, तुम शॉपिंग एप्स ओपन कर लोगे, अमेजोन ओपन कर लोगे, फ्लिपकार्ट ओपन कर लोगे या मीशो ओपन कर लोगे। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम अपने मूड के फ्रेश करना चाहते हो कुछ नए आइटम्स देख के। अब तुम इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, इतना स्क्रॉल करते हो कि तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होने लग जाता है कि भाई नहीं, अब तो देख लिया है, कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा तभी मुझे खुशी मिलेगी। अब इस खुशी के चक्कर में तुम अपना पैसा कमाना शुरू कर देते हो और दे धनाधन तुम चीजें खरीदना शुरू कर देते हो। इससे होता क्या है, वो डोपामाइन की तुम्हारा रिलीज होता नहीं है, बस तुम्हें चैप्टर मिल जाते हैं कि अब मेरा मूड ठीक है, तुमने अपनी पसंद की चीज ले ली और तुम जरूरत से ज्यादा खर्च ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हैबिट तुम्हें धीरे धीरे कंगाली में रख के रख जाएगी और इससे तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मेक श्योर इस हैबिट को तुम ठीक करो। और उसके लिए जो मैं तुम्हें बुक रेकमेंड करने वाला हूँ वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें किस तरीके से पैसों को मैनेज करना शुरू करना है। तो इस बुक को इग्नोर मत करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जाना है तो तुम सर्च भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे बुक का नाम भी लिख दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो देखिए ना, या तो बुक सर्च कर लेना किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर, बट हाँ इन्वेस्ट करना अपने ऊपर, फालतू की चीजों के ऊपर नहीं। इसके बाद दूसरी जो हैबिट है वो है नो इमरजेंसी फंड। देखो इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। लास्ट अक्टूबर में मेरा एक एक्सीडेंट होता है जिसमें मेरे जो लेफ्ट आर्म है वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं एंड बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ 7 से 10 दिन के लिए। अब यहाँ पे पंगा क्या है कि अगर इन केस मेरे पास इमरजेंसी फंड नहीं होते तो यहाँ पे क्या होता, हॉस्पिटल्स के बिल में पे नहीं कर पाता, और अगर वो पे नहीं कर पाता तो ऑब्वियसली बात है मेरी हालत और खराब हो सकती है, तो चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती। तो हर एक इंसान के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सीडेंट बेस पे ही तुम अपने इमरजेंसी फंड्स रखो, बट हर एक इंसान थोड़ा थोड़ा अगर मन से इमरजेंसी फंड्स में अगर अपने सेव करता है, उसके लिए अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट बना के रखता है, तो इससे क्या रहेगा, जब तुम्हारे पास कोई भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी तो तुम वहां से यूज कर सकते हो, जो कि तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। इससे तुम कंगाली में भी नहीं रहोगे, इससे तुम्हें किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा, लोन भी नहीं लेना पड़ेगा, बट हाँ तुम्हारी वो सेविंग तुम्हें फायदा देना शुरू कर देगी। तो एक इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखो। बहुत सारे लोग नहीं बना के रखते हैं और सफर करते हैं। अब इसको अपने फ्रीडम फंड की तरह मानो कि भाई इन केस तुम्हें अगर जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं पैसा तो है। अब तुम उसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे और इसको आज से ही तुम सेव करना शुरू करो। भले ही थोड़ी थोड़ी अमाउंट रखो, बट हाँ मेक श्योर वही बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर तुम थोड़ी थोड़ी अमाउंट बढ़ाते भी जाओगे साल के एंड में तो तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है, वो तुम्हारे ही बुरे वक्त में काम आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को चुन लेते हैं कि उन्हें बिजनेस शुरू करना है, बट वो अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ में अगर जॉब छोड़ देंगे और बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया तो वो अपने आप को रिकवर नहीं कर सकते। तो मेक श्योर अगर तुम ये भी दिमाग में रखते हो तो अपना इमरजेंसी फंड बना के रखो, ताकि तुम्हारे 3 से 6 महीने आगे की बहुत सूटेबल रहे और तुम आराम से अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस कर पाओ। और ये मैं हर किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, ये जो इंसान के पास अच्छा आइडिया है, जो एक्चुअल में
रिस्क लेने में पीछे नहीं हटेगा, वही करना। तीसरी हैबिट जो मैंने बहुत ही कॉमन देखी है हर किसी इंसान, वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो पता ही है कि नॉलेज इज पावर, पैसा आता है और चला जाता है, बट उसको करेक्टली यूज करना, उसकी एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूल में हमें कंपाउंडिंग तो सिखाया जाता है, बट रियल लाइफ में मनी को कैसे हैंडल करना है, उसके रिगार्डिंग कैसे चीजें रिवॉल्व करनी है, वो हमें नहीं सिखाया जाता। मैं तुम्हें 2 एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, मेरे नॉन में एक ऐसा इंसान है, उसका नाम ही दूंगा, बट मेरे नॉन में एक ऐसा इंसान है जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करा, बट उसने इन्वेस्ट करा और उसको रिटर्न नहीं आया, उसको लॉस होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास नॉलेज नहीं है। इसने कहीं से चीजें सुनी कि भाई डॉज कॉइन ऊपर जा रहा था तो डॉज कॉइन ले लेता हूँ, किसी ने बोला ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसने वो स्टॉक ले लिया। एट द एंड क्या हुआ? उससे लॉस होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसने नॉलेज और रिसर्च नहीं करी। वही दूसरे हाथ पे मेरे नॉन में एक लेडी है जो एज ए टीचर वर्क करती है, बट उन्होंने अपना पैसा बचाया 10 साल तक एक एफडी में, और उसका लॉस क्या हुआ? इन्फ्लेशन रेट मोस्ट ऑफ इट। बट जब उन्होंने एसआईपी करना सीखा और उसमें पैसा लगाया तो उन्होंने 2 साल के अंदर 20% तक की ग्रोथ ली। तब तो क्या साबित होता है? नॉलेज इज इक्वल टू ग्रोथ। इसके लिए मैं तुम्हें 2 बुक रेकमेंड कर सकता हूँ, तुम अगर चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, वरना यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है और आगे मैं भी बहुत सारी वीडियो ऐसे लाने वाला हूँ जिससे तुम थोड़ा फाइनेंशियली एजुकेट हो सकते हो। तो सबसे पहली जो बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड, उसको तुम पढ़ सकते हो। एंड दूसरी बुक है आई विल टीच यू टू बी रिच। इन दोनों बुक्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। उसके अकॉर्डिंग आप जो से आपको पसंद है आप उसको पढ़ सकते हो। इससे थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज क्लियर होगी, अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप ढंग से वैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। चौथी नंबर की हैबिट जो मैंने कॉमनली देखी है, आज की जनरेशन थोड़ा बहुत उससे रिकवर करती जा रही है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द लोग उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, वो है द फियर ऑफ इन्वेस्टिंग। देखो, पैसा जब तुम लगाओगे नहीं तो तुम्हें रिटर्न कहाँ से मिलेगा? लोग सोचते हैं स्टार्टिंग से कि एफडी में लगा देंगे। अगर 10 साल तुम एफडी में पैसा लगा के 1 लाख रुपए रखते हो तो 1.8 लाख रुपए वो पैसा होता है। बट वही तुम अगर उसकी एसआईपी करते हो या जिन्हें स्टॉक में डाल देते हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल तुमने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में उसको डाल दिया, तो वो 10 साल बाद 4 से 5 लाख रुपए हो जाएंगे। देखो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट ये बुरी चीजें नहीं है, बट इनकी नॉलेज होना जरूरी है। जब तुम नॉलेज के साथ किसी काम को करते हो, जैसे मैंने 3rd पॉइंट में बोला, तो तुम वहां पे ग्रो करोगे। तो तुम्हें डरना नहीं है, तुम थोड़ा बहुत अमाउंट लगाना शुरू करो। तुम्हें लगता है कि जब अब थोड़ी नॉलेज लो, उसके बाद थोड़ा बहुत अमाउंट लगाना शुरू करो। जब तुम्हें लगता है कि ग्रोथ हो रही है तो तुम और भी पैसा लगा सकते हो। उसको टाइमली तुम रोटेट भी कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, फिर उसके बाद वही स्टॉक्स में। तो इससे क्या रहेगा? तुम एक फ्लो बना लोगे। अब जब तुम फ्लो बना लोगे तो तुम रिस्क लेके चीजों को सीखना जल्दी शुरू करोगे। तुम अपनी लाइफ में उन चीजों के प्रैक्टिकल जब करना शुरू करोगे, तुम अच्छी नॉलेज होगी, तुम आगे लोगों को भी गाइड कर सकते हो। तो डरो मत, मैंने भी ये चीज करी थी और इसके चक्कर मैंने अपने 1.5-2 साल वेस्ट करे हैं, वरना मेरे पास भी एक अच्छा खासी अमाउंट होती है। बट अब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी है तो इट्स बेटर नाउ। मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ वो ग्रो है, तो कोई स्पॉन्सर नहीं है भाई। तुम ग्रो प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, उसके साथ साथ जीरोधा भी है एंड वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज भी है, तुम वहाँ पे नॉलेज भी गैदर अप कर सकते हो। उसके बाद तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 5 जो मैं हर बार बोलता हूँ कि लोगों के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। देखो, अगर आप एक सोर्स पर डिपेंडेंट करके रहते हो तो ऑब्वियसली बात है अंतिम वो आपकी बहुत ज्यादा हाई पेइंग नहीं है तो आपको नुकसान ही करेगी। आप कब तक एक ऐसी जॉब के चक्कर में रहोगे जो 20-30 हजार रुपये आपको कमाते दे रही है? आप करो उसको, मैं नहीं कह रहा, बट साथ बाय साथ कोई ना कोई एक ऐसी स्ट्रीम को ओपन करो जिसको आप एक्सपर्ट हो, जिसको आप लोगों को कुछ चीजें ऑफर कर सकते हो। भले ही आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस ऑन कर लो, या सिलेक्ट मार्केटिंग कर लो, या फ्रीलांसिंग कर लो। अगर आप किसी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो, करने का बहुत चीजें कर सकते हो। बट द थिंग इज कि आपको इंटरेस्ट होना, आपका माइंडसेट थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि मुझे कम टाइम में ज्यादा मेहनत करनी है। अब जब तुम कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत कर लो तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ चीजें शुरू रहती हैं और तुम भी अपने लोगों को हार करके आगे चीजें एक्सपेंड कर सकते हो। जिससे क्या रहेगा, तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेगी और तुम कभी भी फाइनेंशियली डाउन नहीं होगे। अब ये जो 5 हैबिट्स हैं, अगर तुमने इनको ब्रेक कर लिया अपने लिए तो पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। बट अगर नहीं कर पाए फिर तुम आज की तरह ही पैसों के लिए काम करोगे। तो मेक श्योर कि थोड़ा अपने ऊपर फोकस करो, अपना माइंडसेट थोड़ा बेटर करो और ये हैबिट्स को अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि ये हैबिट्स ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्री करेंगी। अब फाइनेंशियली फ्री होना सब चाहते हैं, पैसा कमाना हर कोई चाहता है, लग्जरी में जीना हर कोई चाहता है। सो मेक श्योर ये चीजें आज तुम अप्लाई करना शुरू करो ताकि तुम वो चीजों का लुत्फ उठा सको। एंड कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस बता लें कि आपके आसपास के लोगों के अंदर कौन सी ज्यादा हैबिट है। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप अर्निंग।